आज जो सेशन आपके साथ कर रहा हूं इसके लिए 4 दिन की तैयारी लगी है भैया। बहुत डिटेल में डिफेंस सेक्टर को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारा भारतीय डिफेंस सेक्टर, हमारे भारत के बने हुए मिसाइल, हमारे भारत में बने हुए हथियार, कैसे इन चीजों का दुनिया लोहा मान रहा है और जिसकी वजह से ये डिफेंस सेक्टर भाग रहा है, इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। और ये डिफेंस सेक्टर की जो तेजी है, हमको ये भी समझना है ये तेजी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म रहने वाली है। ये डिफेंस सेक्टर जो इस वक्त भाग रहा है, ये अभी कुछ दिनों तक भागेगा या लॉन्ग टर्म में भागेगा। दुनिया हमारे डिफेंस सेक्टर पर भैया क्या डिपेंडेंट होने वाली है, हमारा डिफेंस सेक्टर में ऐसा क्या होने वाला है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। फिलहाल ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये निफ्टी इंडिया डिफेंस का चार्ट है, मतलब इंडेक्स का चार्ट है। एक हफ्ते में आप देखो 17% का रिटर्न दिया है इंडेक्स ने। अभी स्टॉक पर आऊंगा, स्टॉक ने तो 70% का रिटर्न दिया है। एक हफ्ते में 17% का डिफेंस के इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। आप देखो 12 मई के बाद भागा है। 10 मई को सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद 12 मई को भागना शुरू हुआ, क्योंकि 10 मई को जब सीज फायर हुआ तो दुनिया के जितने एनालिस्ट हैं लगे भारतीय मिसाइल पर, भारतीय डिफेंस पर एनालिसिस करने, और समझ में आया कि भैया ये तो बहुत तगड़ी चीज है, हमें तो पता ही नहीं था। वो सारी तगड़ी चीज बताने वाला हूं अभी। तो समझ में आ गया जब दुनिया को भैया भारतीय डिफेंस बड़ा तगड़ा है, तो स्टॉक्स 17%, इधर देखो एक महीने में 25%। और आप अगर स्टॉक्स की बात करो तो एक एक स्टॉक्स, ये देखो पारस डिफेंस एंड स्पेस 73% एक महीने में रिटर्न है, 51%, 46%, 44%, ये स्टॉक्स एक एक महीने में रिटर्न दे रहे हैं भैया हमारे भारत के डिफेंस के। क्या हुआ है ऐसा, समझते हैं ना अभी डिटेल में। धज्जियां उड़ा दी है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के बाद ऐसा क्या हो गया भैया डिफेंस सेक्टर इतना भागने लग गया? दरअसल होता क्या है, आपको अगर कोई अपना माल बेचना है, आप देखते हो कि बड़े बड़े हथियार के प्रदर्शनी लगते हैं, या कपड़े बिकने हैं तो मॉल में एक लाइन से कपड़े लगाए जाते हैं, मतलब जो भी कैटेगरी का माल बेचना है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है कहीं ना कहीं। हमारा ये जो अभी ये वॉर हुआ, इसमें हमारे हथियारों ने, हमारे मिसाइल्स ने, हमारे डिफेंस ने जिस तरीके से पाकिस्तान के हथियारों को धोया है, पूरी दुनिया को यह दिख गया कि भैया बड़ा दम है भारत के बनाए हुए हथियार में। अच्छा, मेरी ये बात ध्यान देना, भारत के बनाए हुए हथियार की बात कर रहा हूं मैं, बाहर से इंपोर्ट किए हुए नहीं, भारत के बनाए हुए, खुद के बनाए हुए, इधर ही जो बना है। अच्छा, इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये जो हुआ है, ये दरअसल चाइना को हराया हमने, पाकिस्तान को सिर्फ नहीं हराया है। कैसे चाइना को हरा दिया भैया? पाकिस्तान जो लड़ रहा था, ये जो उछल कूद कर रहा था हमारे सामने, किसके बलबूते, किसके हथियार थे उसके पास, किसके मिसाइल थे? सारे के सारे चाइनीज थे, चाइना से मंगाए हुए थे। और हमने अगर उसको हराया है, सारे उनके हथियार मार गिराए हैं, तो किसको मार गिराया इंडायरेक्टली? चाइना को। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, हमारे भारत के कोई टीचर थे, वो कह रहे थे भैया चाइना से लड़ने की हमारी औकात नहीं है। ये सब बात सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं देखो कट्टर देशभक्त हूं, हमारे देश के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन जब हमारे देश और बाहर की बात आ जाए तो मैं हमेशा अपने देश की बात करूंगा। ये जो कह रहे थे सर कि हमारी औकात नहीं है चाइना से लड़ने की, ये प्रूफ हो गया चाचा। ये सारे चाइनीज हथियार को हमने मार गिराए हैं। तो कल को कभी चाइना से होता है तो चाइना को भी समझ में आ गया होगा भैया भारत मामूली देश नहीं है, ये तो हमारी खटिया खड़ी कर देगा। ये चाइना को क्लियर मैसेज जा चुका है। आज कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले के ये न्यूज हैं, चाइना का डिफेंस सेक्टर हमारा जैसे 10%, 12%, 17% भाग रहा है, चाइना का 9%, 12%, 15% गिर गया है। और जबकि चाइना का स्टॉक मार्केट ज्यादातर उनका खुद के लोग ही हैं वहां पर, फिर भी उनके खुद के लोगों को अपने डिफेंस सिस्टम से भरोसा उठ रहा है, तभी तो उनका मार्केट गिर रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे भारतीय मार्केट में तो पूरे दुनिया के इन्वेस्टर हैं, उनके ज्यादातर खुद के इन्वेस्टर हैं। अच्छी बात है, ये बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी बात है। ठीक है, ये चाचा बेसिकली इनका नाम है टॉम कूपर, ये वॉर एनालिस्ट हैं। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारत जीत गया। पाकिस्तान का मीडिया आप देखोगे तो वो कह रहे हैं भारत हार गया, हम जीत गए हैं। तो बात किसकी माने? ये एनालिस्ट है, ये कह रहे हैं भारत के मिसाइल्स ने बहुत दम है भैया, धो डाला चाइनीज डिफेंस को, धो डाला पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को। तो ये कह रहे हैं कि ये क्लियर विक्ट्री है भारत की, ना कि पाकिस्तान की। तो बाहर वाले की तो बात मानोगे, और ये तो वॉर एक्सपर्ट है, दुनिया के सबसे बड़े वॉर एक्सपर्ट है, किसी गूगल कर लेना, टॉम कूपर नाम है इनका। ठीक है, ये चाचा, इसको तो जान ही रहोगे, इसकी क्या ही बात करनी यार। ठीक है, फ्रॉम आकाश टू ब्रह्मोस, हाउ मेड इन इंडिया वेपन्स टुक ऑन पाकिस्तान, मतलब आकाश मिसाइल से लेकर के ब्रह्मोस तक
कैसे भारतीय वेपन ने धुआंधार धज्जियां उड़ाई है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर भाग रहा है। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। अब ये कुछ एयरबेसेस के फोटोज मैंने लगा रखे हैं कि वहां पाकिस्तान में एयरबेसेस किस तरीके से उड़ाए गए थे। ये लाल लाल वाले जो है ये सब टारगेट किए गए थे। ठीक है, क्या खास बात है हमारे मिसाइल्स की, हमारे हथियार की? प्रिसाइज स्ट्राइक करते हैं सर। प्रिसाइज स्ट्राइक का मतलब जिधर जरूरत है उधर ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिविलियंस को मार देंगे, वहां 10 किलोमीटर का एरिया है तो पूरा डाल दो भैया, आतंकी भी मरे सिविलियंस भी मरे, वैसा नहीं। अपने हथियार इधर हैं कि डिसाइड करते हैं किधर है आतंकी, कौन सी बिल्डिंग में छुपे हैं, सिर्फ उनको उड़ाना है, बाकी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे हथियार इस नीयत से भी बनाए जा रहे हैं। देखो ना, जिस जगह पे आतंकी उधर ही मारेंगे सिर्फ, बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर भी हमने हमला किया है, उधर भी उड़ाया हमने। इंडिया स्ट्राइक्स इस्लामाबाद। अच्छा, ये बड़ा खास बात है। आप अगर देखोगे तो हमने इस्लामाबाद पर भी हमला किया था भारत में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और किसी देश की राजधानी पर हमारा अगर हमला हो जाए तो समझो उस देश की सिक्योरिटी पर कितना बड़ा सवाल है, और जो हमला करने वाला देश है उसके डिफेंस में कितनी बड़ी ताकत है। तो हमारा भारत अगर किसी देश, अच्छा वो देश कौन सा है? वो न्यूक्लियर पावर देश है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश के राजधानी पर अगर अटैक हो रहा है तो बड़ा सवाल है। सोच के देखो, भारत की राजधानी दिल्ली पर कोई अटैक कर दे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी भैया। तो हमने वो कर दिया। अच्छा, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को देखो किस तरीके से ध्वस्त किया गया। ये एआई जनरेटेड है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी। ये हमारे भारतीय मिसाइल्स की, इंडिया अचीव दिस इन जस्ट 3 days। सिर्फ 3 दिन में ये चीजें हुई हैं, सिर्फ 3 दिन में, और सारे देसी वेपन्स की वजह से। हाँ, कुछ विदेशी भी थे, लेकिन मैक्सिमम देसी वेपन्स थे। पहले अटैक किया, फिर डिफेंड किया। हमने सिर्फ अटैक किया ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ अपना बचाव किया ये नहीं है, हमने अपना बचाव भी किया, अटैक भी किया, दोनों किया है भैया। ठीक है, हमने सॉफ्ट किल भी यूज किए, हार्ड किल भी यूज किए, दोनों तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब हम वेपन पर आ चुके हैं। अब एक एक करके सारे वेपन्स में आपको समझाऊंगे कि हमारे कौन कौन से वेपन्स कितने दमदार हैं। मजा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता शेयर वेयर करने के लिए, पहली बार कह रहा हूं इसको शेयर कर देना, क्योंकि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, चाहे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो या ना हो। हर किसी का मतलब का ये वीडियो है, हर किसी का मतलब का ये सेशन है। शेयर इसको जरूर कर देना, क्योंकि हर भारतीय के दिल में, वो जो टीचर का पॉडकास्ट चल रहा था उनको भी भेज देना कोई भैया, कि भारत अब वो भारत नहीं है। नाम नहीं लूंगा मैं टीचर का, बड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे यार, अपने देश के बारे में कोई बोल दे, बहुत ज्यादा वाला। सॉफ्ट किल, हार्ड किल टेक्नोलॉजी दोनों है अपने पास। सॉफ्ट किल क्या है? उनके जो ड्रोन्स आप देख रहे हो हवा में उड़ रहे हैं, अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उनका सॉफ्टवेयर ही करप्ट कर देंगे। मतलब जो ड्रोन मिसाइल हवा में घूम रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, उनका दिमाग ही खराब हो गया, किधर जाएं हम, हाँ इधर जाएं कि इधर जाएं, दिमाग खराब है, किधर जाएं, ले करप्ट होकर के वहीं मर गया, वो खुद ही खत्म हो गया। वो सॉफ्ट किल बोलते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर से मारा उनको। हार्ड किल मतलब पूरा का पूरा ड्रोन ही उड़ा दो, मिसाइलें उड़ा दो। और ये हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, अभी आगे दिखाऊंगा, वो घूम घूम करके 360 डिग्री मारते हैं। अभी आगे दिखाता हूं आपको। डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान मिसाइल्स। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा, सबसे पहला वाला आकाश, ये कुछ इस तरह का है। ये क्या करता है? 4200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारता है। हम गाड़ी कितने की स्पीड से चलाते हैं? 60, 80, 100, 150, 300। ये 4200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारता है। रेंज इसकी 80 किलोमीटर तक है। मतलब ये समझो कि हम यहीं बैठे हैं, भारत में रह करके ही पाकिस्तान में हमला करना, पाकिस्तान जैसे देशों में हमला करना वाले कोई बड़ी बात नहीं। इधर कोई नहीं जाएगा भाई, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, इधर ही बैठे बैठे उड़ा दो। ये सब भारत की बनी हुई है। सबसे खास बात ये, टोटल पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। अच्छा, इसकी कीमत मात्र 200 करोड़ रुपए है, सॉरी 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए से कम में भी। और इस तरह की मिसाइल जब बाहर के देश बनाते हैं तो उनकी कॉस्टिंग आती है लगभग 6-8 करोड़ रुपए। कहां 6-8 करोड़ रुपए, कहां हमारा 2 करोड़ में बना हुआ। अच्छा, हमारे खुद के देश के अंदर बना है, सस्ता बना है, और चाइना जैसी देश की मिसाइलों पर भारी है। देख रहे हो, सिक्योरिटी की सिक्योरिटी, पैसा का पैसा बच गया। अब ऐसे मिसाइल जब दुनिया को दिखेंगे, अरे बाप रे बाप, भारत ये 2-2 करोड़ में इतना खतरनाक बना रहा है, तो दुनिया वालों की लाइन लगेगी ना हमारे यहाँ खरीदने के लिए, यार हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। ऐसे में पाकिस्तान का मन होगा कि भारत से मंगा ले एक आध ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान को कौन दे रहा है? ठीक है, अब ये देखो भैया, ये है इंडियन एंटी ड्रोन डिफोर्स सिस्टम। ये क्या कहते हैं? ये ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उधर ही उसको कंफ्यूज करके खत्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तानी ड्रोन्स।
और ये चारों तरफ 360 डिग्री घूमता है। मतलब अभी तो इधर वाले ड्रोन को मार रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसको पता चले पीछे से कोई आ रहा है तो पीछे की खोपड़ी घूम जाएगी। मतलब कोई देखेगा भैया ये तो ड्रोन, इसका मिसाइल का मुंह इधर है, पीछे से कर देते हैं। ना 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 ना, ये चारों तरफ मुंडी घुमा करके मारता है। इधर से मारेगा, इधर से भी, इधर से, इधर से भी, ये घूम घूम करके मारता है। न्यूट्रलाइज और भी 30 सेकंड के अंदर इसको बस दिख जाए और 30 सेकंड के अंदर दुश्मन का ड्रोन खत्म। और सबसे बड़ी बात, भारत का बना हुआ है। उसके बाद ये अगला देखो, ब्रह्मोस। इसका नाम तो कई बार आपने सुना होगा। इसके साथ तो भैया मोदी जी, योगी जी फोटो खिंचवाते हैं। ये इस तरह का है, बाप है ये, बाप मिसाइलों का, हथियारों का बाप है ये क्या है, 800 किलोमीटर तक मारेगा। मतलब लिखा है एंटायर पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का खेल कर देगा एक मिसाइल। ये इस तरह का 800 किलोमीटर इधर ही बैठ करके। और इसकी कीमत जानते हो कितनी है? इसकी कीमत है 4.5 मिलियन। और इस तरह का अगर कोई दूसरा वाला देश बनाता है, विदेशी देश बनाते हैं इस तरह के। अच्छा, इसने किसको डिस्ट्रॉय किया मालूम? इसने पाकिस्तान के SAAB 2000 को डिस्ट्रॉय किया है, और जिसकी कीमत थी $160 मिलियन। तो $160 मिलियन को मारने वाला हमारा देसी वेपन है, जिसकी कीमत सिर्फ 4.5 मिलियन है। यानी कि मैंने इसको लिखा है 3500% की ग्रोथ है भैया। ग्रोथ मतलब हमारे एक छोटे सस्ते से वेपन ने उनके इतने महंगे वाले वेपन को मार गिरा है। ये सब चाइनीज है, ये सब चाइनीज। मतलब रिटर्न ऑन डिस्ट्रक्शन मैंने इसको नाम दिया है। कितना बड़ा रिटर्न है। अब कैसे दुनिया भर के देश डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? कैसे भारत के स्टॉक मार्केट में डिफेंस सेक्टर का बोलबाला नहीं होगा? आप ही बताओ। जब ये कांड होंगे, ऐसे से हमारे बाप मिसाइल सिर्फ 4 मिलियन में बने हुए 160 मिलियन को हवा में उड़ा देता है। 800 किलोमीटर की रेंज है, फिर तो डिफेंस सेक्टर भागेगा ना चचा। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद ब्राक 8, इसने फतेह 2 को उड़ा दिया है। ये फतेह 2 नाम क्या दिया है? फतेह। भैया फतेह कर देंगे, जीत कर देंगे, सिर्फ नाम का ही फतेह था। ये नाम किस तरह के रखते हैं मिसाइल के? गौरी, गजनवी। मतलब ये जो हमारे देश को जिन लोगों ने बर्बाद करने का नाम रखा है, किया है, ये उनके नाम रखते हैं। और ये भूल जाते हैं कि भैया उस वक्त तक तुम भी भारत के ही पार्ट थे। अलग ही है, मारो गोली। खैर, इनके फतेह 2 को मार गिराया है ये हमारा ब्राक 8 ने। ये हमने बेसिकली इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप करा है, भारत और इजराइल दोनों मिल करके। ये डिस्ट्रॉयज ऑल एरियल थ्रेट, मतलब हवा में जितने भी मिसाइल, जेट्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, सबका ये काम तमाम करने के लिए कैपेबल है, और यही किया भी है इसने। उसके बाद स्काई स्ट्राइकर, ये बहुत तगड़ा है। स्काई स्ट्राइकर सुसाइड डिस्ट्रोन हिट। मतलब ये क्या करता है? ये खुद ही फट जाता है। ये जाएगा दुश्मन के एरिया में, और दुश्मन के एरिया में जा करके ऐसा नहीं कि तुरंत जाके फट जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगा। ये 2-2 घंटे तक वेट करता है, वेट करेगा, निशाना साधेगा अभी मामला सही सेट है कि नहीं। जब तक मामला सेट ना हो ये हवा में वेट करेगा। दुश्मन को लगेगा नॉर्मल कुछ उड़ रहा है भैया, लेकिन ये वेट कर रहा है। और जैसे इसको मिलेगा टारगेट, अपना भाई समय आ गया है, ये दुश्मन के एरिया में जाकर के खुद ही फट जाएगा। अच्छा, फट गया तो कोई सबूत ही नहीं मिल। कौन देश का क्या था भैया, कौन मारा नहीं मारा, पता ही नहीं। तो हमारे ऐसे हैं इंडियन वेपन, ठीक है। 2 घंटे तक ये हवा में घूम सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। नागास्त्रा ड्रोन, ये AI इनेबल्ड है। ये क्या करते हैं, ये मिसाइल लेकर के दुश्मन के एरिया में तो मारता ही है। AI इनेबल्ड कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि ये खुद से डिसाइड कर लेगा किधर मारना है। AI का मतलब यही ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किधर दुश्मन है ये खुद डिसाइड करेगा। इसको अगर कमांड नहीं भी दिया गया है, ये खुद डिसाइड करके खेल खत्म कर देगा। इस तरह का है ये, ठीक। उसके बाद आपने शायद न्यूज में देखा भी होगा, इस तरह के क्लियर फोटो तो पता नहीं न्यूज में आएगी नहीं आई। ये नूर खान एयरबेस है उनका, एयरबेस जहां पर डिफेंस रहता है उनका, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। ये रियल पिक है, थोड़ा सा हमने इसको आर्टिफिशियली डिजाइन कर दिया है, लेकिन ये रियल पिक है, ठीक। अब देखो हमारा डिफेंस सिस्टम, जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं, वो तो अपनी वाहवाही करने मीडिया में आते नहीं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उतना करना नहीं है। और जिनको मारा है वो बताएंगे नहीं भैया हमको इतना मार दिया है, इतना नुकसान कर दिया है। तो ऐसी चीजें निकल के आती हैं, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। तारीफ जरूर कर देना, देखो कितना डिटेल में बता रहा हूं मैं, हैं। कुछ इस तरह का हमने जब AI से पूछा तो यही नहीं बताया भैया, कुछ इस तरह का माहौल वहां पे हुआ होगा, ठीक। उसके बाद समर एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी एक डिफेंस सिस्टम है हमारा। देखो क्या होता है कि कई बार
आपको अगर हल्की सी बुखार है तो कोई हल्का सा टैबलेट लेके ठीक हो जाता है, कोई भारी भरकम टैबलेट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफेंस सिस्टम है। कोई छोटा वॉर है, छोटा मिसाइल विजाइल है, उसको ये सब यूज करके मार दो। कोई बड़ा सा है, भाई बड़ा काम करना है तो ब्रह्मोस इस्तेमाल कर लो भैया, ठीक। तो ये भी एक सब इंडिया मेड है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप कुछ कॉन्सेप्ट पे समझते हो, आप धंधे की बात, अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि इस डिफेंस सिस्टम ये क्यों भाग रहा है और ये कब तक भागेगा, फ्यूचर क्या है अपने डिफेंस सिस्टम का, आपको शायद ये समझ में आने वाला है। क्योंकि डिफेंस सिस्टम हमारा बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल। खबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, ध्यान दीजिए, खबर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। हुआ क्या है सर, इंडिया डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट्स 2014 से लेकर 18 तक हम दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर थे डिफेंस के सेक्टर में, हथियारों के, मिसाइल्स के, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर। हम इतना माल खरीद रहे थे, सऊदी अरेबिया के बाद हमारे से भी बड़ा सऊदी अरेबिया है। इतना हम खरीदते थे कि जितना ग्लोबली हथियार प्रोड्यूस होता है, अलग अलग देश मिलकर करते हैं, उसका 10% हम अकेले खरीदते थे। मतलब इतना माल हम खरीद रहे थे। कब खरीद रहे थे? 2014 से 18 तक। और सिर्फ 1.5% हम R&D में खर्च करते थे, सिर्फ 1.5%। जितना डिफेंस बजट है सिर्फ 1.5% R&D में, बाकी सारा माल खुद बाहर से मंगाओ भैया। अब ये समझो कि भाई आप जब हमेशा बाहर से ही खाना मंगाओगे तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा ना, है? और किस क्वालिटी का खाना आएगा वो भी नहीं पता, खा करके पेट खराब हो जाए। तो हम कुछ वही कर रहे थे। 2014 से 18 तक सारा माल बाहर से मंगा रहे थे, महंगा अलग पड़ रहा है और क्या क्वालिटी है उसकी पता नहीं। लेकिन जब भारत ने भी खुद से बनाया तो क्वालिटी भी देखो भैया, प्राइसिंग भी देखो कहाँ चला गया। उसके बाद भारत ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके लॉन्च करा डिफेंस ये पढ़ने मेरे को भी नहीं आता, कई बार कोशिश कर लिया, आप पढ़ लेना। इंडिजेनाइजेशन, इसका कहने का मतलब है स्वदेशीकरण। मतलब देश में ही माल बनेगा भैया, बाहर को मारो गोली। ये पॉलिसी हमने लॉन्च किया जो कि गेम चेंजर साबित हुआ। इसके तहत हुआ क्या कि लगभग 5000 ऐसे हथियार जो हम बाहर से खरीद रहे थे, साफ साफ डिक्लेयर किया गया हम नहीं खरीदेंगे बाहर से, इधर ही बनाएंगे भैया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हथियार 2018 के बाद बनने शुरू हुई भारत में, ये पॉलिसी 1980 से है। 1980 से भारत में हथियार बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस था, बहुत ज्यादा। तो लेकिन 2018 के बाद डिसाइड किया गया कि भैया नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना, भारत में ही बनाया गया, सब कुछ डिसाइड किया गया। रक्षा मंत्रालय, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, ये 2018 से शुरू कर दिया गया। उसके बाद बेनिफिट ऑफ डिफेंस, ये वाला स्वदेशीकरण पॉलिसी फॉर इंडिया। होता क्या है सर, एक चीज समझो, ये क्यों जरूरी है आत्मनिर्भर बनना। हम जब दूसरे देश से लड़ रहे हैं, किसी भी देश से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, किसी भी देश से लड़ रहे हैं, मान के चलो कभी अमेरिका से लड़ाई हो गई और अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, और लड़ाई के दौरान हमको हथियार दे देगा अमेरिका जब उसी से आप लड़ रहे हो? नहीं देगा ना। तो आपके पास खुद का बनाया हुआ हथियार होना इसलिए जरूरी है। आप पता नहीं किससे लड़ रहे हो, कौन से देश से आपका क्या भिड़ंत हो जाए, और जिससे भिड़ंत हो जाए वही, और क्या पता कि जिससे आप खरीद रहे हो वो अमेरिका का दोस्त हो या किसी का दोस्त हो। तो दोस्ती यारी भी बहुत चलती है, वो मना कर दे और उसको देना नहीं, अरे भारत को बिल्कुल नहीं देना। ऐसे में क्या करेंगे हम, इंतजार करेंगे हैं, अपने पे मिसाइल गिरवा लें? नहीं ना। तो जरूरी है भैया, भारत 2018 से इसमें क्षेत्र में खुद से बनाना भैया बहुत जरूरी है। तो खुद से बनाना इसलिए जरूरी है, सैंक्शन से भी बचाता है। 1998 में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में। और इस टेस्ट का असर यह हुआ था कि अमेरिका ने हमारे पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने का मतलब अमेरिका के पेट में दर्द हो गया, अरे भारत न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर रहा है, तो मजबूत हो जाएगा। सैंक्शन लगा, सैंक्शन लगाने का मतलब किसी भी तरीके से हमको पनिश करेंगे, वो हमको दंड देंगे। हो सकता है कि अमेरिका की किसी कंपनी से हम कुछ मंगवा रहे हैं, वो उस कंपनी को बताए भारत को भेज रहे हो ना, इस पर टैक्स बढ़ाओ, पनिश करो। या फिर हम कुछ मंगवा रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका कहेगा नहीं नहीं ये तुमको हम भेजेंगे नहीं, इस साल के लिए नहीं भेजेंगे, अगले साल आना। मतलब किसी तरीके से हमको इकोनॉमिकली नुकसान करेगा वो, सैंक्शन का मतलब ये होता है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले S-400 के टाइम पे भी जब हम रशिया से इसको खरीद रहे थे, S-400, इस पर भी अमेरिका ने बड़ा नाटक किया था कि नहीं 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 नहीं, सोचो अगर ये हम अमेरिका से खरीद रहे होते तो कुछ भी कर सकता था। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। यहां पर मोदी जी के लिए थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है, ठीक है। अलाउज यू टू फाइट वॉर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक यूएस अफगानिस्तान। हुआ क्या था, 2000 से लेकर के 2021 तक या 2020 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुस करके उनको 20 साल तक मारा था। 20 साल तक, सोचो कोई देश दूसरे देश में घुस करके वहीं बैठा है, अब मार ही रहा है 20 साल तक।
तो इसके लिए खुद का हथियार होना ज़रूरी है, खुद का डिफेंस सिस्टम होना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे से मांग मांग करके आप कब तक दूसरे यहाँ से लड़ लोगे। और खैर हमारी लड़ाई जो अभी हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो भैया 20 साल टिकेगा भी नहीं, मुझे लग रहा है 4-5 दिन में उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कल को ऐसे किसी बड़े देश से लड़ाई हो गई जहाँ हमको भी 20-20 साल उसके घर में बैठना है जा करके, तो अपना खुद का हथियार तो होना चाहिए, ठीक है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। अब रशिया यूक्रेन भी देख लो, 2022 से चला आ रहा है, ये तीसरा साल में हम घुस गए, तो 3 साल से अगर कोई वॉर चल रहा है तो खुद के हथियार होने ज़रूरी है। समझ में आ रहा है डिफेंस सिस्टम हमारा कितना तगड़ा कैसे कैसे हो गया है और क्यों डिफेंस के स्टॉक भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है सारा कुछ मैं आपको विजुअलाइज करा पा रहा हूँ भैया, और मेरी गारंटी है इतना डिटेल में अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। लिख के बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, अब तक इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। और हाँ, शेयर करने वाली बात जो बोली वो भी कर देना, क्योंकि ये हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा भी होगा, मोदी जी आए थे, फिर से आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे। कई बार हम लोग हल्के में ले लेते हैं, अरे यार मोदी जी क्या आत्मनिर्भर करते रहते हैं। अब समझ में आया आत्मनिर्भर का मतलब क्या, कितना ज़रूरी है ये, सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से भी और धंधे के पर्सपेक्टिव से भी। ये क्या है, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट, ठीक है, इसको नहीं पढ़ रहा मैं। इसमें से वो हथियार शामिल हैं जो अब विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा। ये जो पॉलिसी की बात कर रहे थे हम स्वदेशीकरण वाली, 5000 ऐसे हथियारों की लिस्ट जारी हुई है जो कि भारत नहीं खरीदेगा दूसरे से, खुद ही बनाएगा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में ये जारी हुआ है। ये लिंक है, आप इस पर डिटेल में जाकर के पढ़ भी सकते हो इस आर्टिकल को, ठीक है। और कई सारे देशों के साथ हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर की डील भी साइन करी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर क्या होता है कि हम, जैसे रशिया है, रशिया से हम ज़्यादातर वेपन्स खरीद रहे थे, तो रशियन वहाँ के बोले कि भैया भारत में आ जाओ, इधर ही वेपन बनाओ, इधर ही हथियार बनाओ, और सस्ता भी पड़ेगा, बाकी तुमको जो मार्जिन रखना होगा रख करके ले जाना। अच्छा, इससे क्या होता है, जब यहीं अपने देश में माल बनता है तो क्या माल बन रहा है, कैसा बन रहा है, पूरी उस पर नज़र होती है। अब क्या होता है कि रशिया से हमने कोई वेपन खरीद लिया, वेपन तो उसने हमको दे दिया, कल को कुछ खराबी हुई तो इंजीनियर उसी से बुलाना पड़ेगा हमको ठीक करने के लिए, क्योंकि अंदर क्या हुआ है हमको पता ही नहीं, उसी का इंजीनियर ठीक करके जाएगा। लेकिन जब अपने देश में माल बन रहा होता है ना, भले ही बाहर वाला बना रहा है, लेकिन अपने देश में जब माल बन रहा होता है सब कुछ हमारे नज़र पे होता है। कल को उसका इंजीनियर आए ना आए मतलब नहीं है, अपना वाला इंजीनियर ठीक कर देगा, क्योंकि इधर ही सब कुछ देखा हुआ है उसका। टाटा एडवांस सिस्टम ने बेसिकली लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन किया है। लॉकहीड मार्टिन क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी, और अपने टाटा एडवांस सिस्टम ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, और कोलैबोरेशन करके ये हथियार बेसिकली बनाए जा रहे हैं। प्रोड्यूसिंग C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये बेसिकली क्या है समझा देता हूं आपको। जैसे ये है, तो ये है एयरलिफ्ट मिशंस ह्यूमैनिटेरियन। आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है, अक्षय कुमार की कुछ टाइम पे आई थी, वहां पे हमारे लोग बाहर फंस गए थे, तो कितने बल्क में भर भर करके लोगों को लाया जा रहा था। ये बेसिकली कुछ ऐसा ही काम करता है। जब किसी देश में हमारे लोग फंसे पड़े हैं, सैकड़ों तादाद में, बड़ी तादाद में लोगों को उठा करके लाना है अपने यहाँ पर, तो ये उसके लिए काम करता है। तो ये अपने अब देश में बनेगा। अब आपको याद होगा 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उस टाइम पे ये इस तरह के विमान बड़े काम आएंगे, जाएंगे उधर जाकर के अपने वाले गिरा गुरा करके, दुश्मन को पता भी नहीं चले, खेल खत्म, ठीक है। उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम सिकोर्स्की के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है, और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। ये आपको देखने में आम लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा स्पेशल होता है। ये किस टाइम पे यूज आता है, जैसे मान लो कोई वॉर लाइक सिचुएशन है और अपने पीएम को कहीं जाना है। अब पीएम जाएंगे तो ऐसे नहीं, सारे भैया वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी के साथ जाएंगे, डिफेंस आर्मी अपने सिक्योरिटी के साथ जाएंगे। तो पीएम जब कहीं जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को लेकर के जाएंगे, और दुश्मन देश के यहाँ जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग चाहिए और बहुत सारा सिस्टम चाहिए। तो इस तरीके से भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स चाहिए होता है। तो ये सब बेसिकली टाटा बना रहा है और अपना टोटल देसी बन रहा है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये बना रहा है, क्या बना रहा है, ये रडार यूज्ड इन राफेल। राफेल में जो रडार यूज होता है, ये राफेल है, उसमें जो रडार यूज होता है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है। उसके बाद एक बार फिर से ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने, और जॉइंट वेंचर के साथ इस तरह के मिसाइल्स बना रहे हैं। ये नीचे से ऊपर जाते हैं, जमीन पर रह करके हवा में कुछ भी देख दाख करके हवा में खेल खत्म, ठीक है। उसके बाद ये हैमर बन रहा है, ठीक है, ये भी BL बना रही है। टोटल डिफेंस सेक्टर, अच्छा यहां ये ध्यान दीजिएगा जरा, 2013 से 14 तक हम लगभग 686 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, अपना डिफेंस का माल जो है बाहर बेच भी रहे थे। आप कहोगे 2014 हम बेच रहे थे बाहर, हाँ भैया बेच रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 686 करोड़ का माल हम बाहर बेच रहे थे। लेकिन अब 2024-25 में
हमने 23,000 करोड़ 23,622 करोड़ का माल दूसरे देशों को हमने बेचा है। लगभग 30 गुना ज्यादा 2013-14 से हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 30 गुना ज्यादा। अच्छा, इंपोर्ट की बात बताऊं तो 2015-16 में हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं दूसरी कंपनियों को, दूसरे देशों को। ये एक डेटा जरा ध्यान से देखिएगा, ये डेटा है दुनिया के बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स, जो हथियार बाहर के देशों में बेचे जा रहे हैं। वो कौन से देश हैं जो सबसे बड़े हैं बाहर के देशों में बेचने वाले? नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट है, खैर ये तो पता ही होगा, 41% ही बेचता है। नंबर 2 पे फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन है। अपना नाम नहीं है इधर, हम इतना सारा माल बेच रहे हैं। अपना नाम इसलिए नहीं है सर, ये डेटा पुराना है, 2019 से 23 का है। मुझे लगता है ये 23-24 का डेटा जब भी पब्लिश होगा तो शायद उसमें अपना भी नाम होगा। भारत का नाम कभी रहा ही नहीं है इस लिस्ट में, तो पहली बार इस लिस्ट में हम शामिल होने जा रहे हैं। शायद अब आगे का लिस्ट आएगा तो मुझे तो लग रहा है अब चाइना वाले भी कहीं हमसे ना माल खरीदने आ जाएं। वैसे तो ये बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं तो इनका माल तो चाइनीज ही साबित हो रहा है, लेकिन अपना सॉलिड साबित हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि चाइना वाला हमसे खरीदें और हमसे खरीद करके पाकिस्तान को दे दें। अब ब्रह्मोस का नाम बदल करके वो क्या बाबर कर दें, है ऐसे ही नाम रखते हैं वो, ब्रह्मोस का बाबरोस कर दें वो। तो खैर अपना लिस्ट इसमें जल्दी आ जाएगा, ये बड़े गर्व की बात है, इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने लायक चीज़ है। अब इंडियन डिफेंस सिस्टम, ये वो देश हैं जो कि हमारे से हथियार खरीद रहे हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा, आप देख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ये वो देश हैं बेसिकली, ये हथियार ब्रह्मोस मिसाइल 375 मिलियन की डील हुई है फिलीपींस के साथ। फिलीपींस को चाहिए अपना ब्रह्मोस, 375 मिलियन की डील हुई है, लगभग 300 करोड़ रुपए। और क्यों हुई है? ये जो हमने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है इस बार इंडिया पाक वॉर में। तो ये सारे आइटम्स हैं जो कि दूसरे देशों के साथ डील हुआ है। ये लिस्टेड कंपनीज हैं जो ये सब आइटम बना रही हैं। आप पूछोगे भैया कौन कौन सी कंपनीज बना रही हैं, तो वो भी बता रहा हूं जो सारे स्टॉक मार्केट में हैं। HAL बना रही है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है भैया, ध्रुव चीतल हेलीकॉप्टर्स यूज्ड इन सियाचिन फॉर इवैक्यूएशन में यूज हुआ था। उसके बाद आप देखो BEL है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये सब आइटम सर्विलेंस सिस्टम बना रहे हैं, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बना रहे हैं। उसके बाद ये तो सरकारी कंपनी थी, ये कंपनियों का नाम ले लिया, सरकारी है, और ये वाले प्राइवेट हैं। L&T डिफेंस हो गया, MKU, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, कल्याणी ग्रुप हो गया, ये सब सिस्टम्स बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के समरी ये है भैया, भारत में अब बहुत कुछ बन रहा है, और ना सिर्फ बन रहा है, हम बाहर के देशों को बेच भी रहे हैं। और यही कारण है डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो रहा है, ये हमको भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है। तो डिफेंस सिस्टम लंबे समय के लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी ये मत समझ लेना मैंने डिफेंस सिस्टम को अच्छा बोल दिया भैया ये सब कंपनियों पैसा डाल दो। कंपनी हमेशा स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में डिफेंस का सेक्टर का भविष्य, मतलब डिफेंस सेक्टर का भविष्य मुझे अच्छा लग रहा है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, और बता भी जरूर देना कि इतना डिटेल 4 दिन लगे इसको एनालिसिस करने में, तो तारीफ करके जरूर जाइएगा, या फिर जो सच लगे वो जरूर बता करके जाइएगा। 4 दिन लगे हैं इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, जो कोई नहीं लाता। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक फ्री में डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, भरपूर ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं हम दिन भर। अब तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है, एक ही दिन में वेरीफाई हो गया, मुझे पता नहीं कैसे वेरीफाई हो गया, उसका भी लिंक हमने डाल दिया है। बाकी हमारे पॉडकास्ट के, अच्छा हमारा सागर सिन्हा डेली करके भी एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त मार्केट अपडेट है या दिन दुनिया में चल रहा है उस पर आपको कंटेंट देने का, उस पर आपको अवगत कराते रहने का। तो सागर सिन्हा डेली यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, तो बंद कर रहो।